JEE Advanced 2023 paper 2 question number 14 and 15 we have from the paragraph. Okay, तो जो पैराग्राफ में इंफॉर्मेशन है वो हमारे पास क्या है, एक ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल है ABC इन विच डिफरेंस बिटवीन लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट एंगल इज पाई बाय 2. ओके, तो हम यहाँ पे एक ट्राइंगल अज्यूम कर लेते हैं ABC, A, B and C. Okay, if suppose this one we are saying theta and theta is our smallest one. Okay, and A we are saying largest. तो ये क्या आ जाएगा 90 प्लस थीटा. टोटल सम वी नो दैट कि 180 होता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 90 माइनस 2 थीटा आ जाएगा आपके पास. ठीक है, उसके बाद उन्होंने क्या कहा कि द वर्टाइसेस, अच्छा साइड्स आर इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन. So 3 sides we have. So 3 sides we can take x plus d, x and x minus d. Correct? 3 sides if we have to take, we can take likewise. So these sides are what? X minus d over smallest one, x middle one, and x plus d is the largest. Opposite larger angle we have largest side, that means x plus d. Here we will get x and x minus d. चलिए, then उन्होंने क्या कहा कि suppose the vertices of triangle lies on a circle of radius 1. तो यहाँ पे एक हमारे पास सर्किल भी है. यदि ये सर्किल होगा, इसका मतलब यहाँ पे इन्होंने क्या कहा है कि इस सर्किल की जो रेडियस है वो 1 है. तो ये सर्किल क्या है? सर्क्यूम सर्किल है, राइट? सर्क्यूम सर्किल है, दैट मीन्स कैपिटल आर है वो आपको 1 दे रखा है इन्होंने. कैपिटल आर है वो आपके पास 1 है. ओके, कैपिटल आर की जो वैल्यू है वो 1 है. बस इसमें साइन रूल यदि मैं अप्लाई कर देता हूँ तो साइन रूल क्या होगा मेरे पास, x प्लस डी अपॉन साइन ऑफ 90 प्लस थीटा is equal to x minus d upon sin theta is equal to x upon sin of 90 minus 2 थीटा. और ये इक्वल होगा आपके पास 2r के, जहाँ पे r की वैल्यू क्या है 1 है, तो 2 के इक्वल होगा. ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, x प्लस डी अपॉन cos थीटा is equal to x minus d upon sin theta is equal to x upon cos 2 theta. Now we know that ki if a by b is equal to we have c by d, that we can write a plus c upon b plus d as well as a minus c upon b minus d. Okay, so apply these concepts here. What we will get, apply for these two. So if we are going to add यानी कि x plus d plus x minus d upon cos theta plus sin theta. अच्छा, if we are going to subtract, which means x plus d minus x plus d अपॉन cos माइनस साइन, और इक्वल टू में देखोगे तो आपके पास है 2x अपॉन cos 2 थीटा. ओके, देखो cos 2 थीटा है, एक तो आप cos 2 थीटा का फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, वो आ जाएगा आपके पास क्या, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा. क्योंकि यहाँ पे देखो टर्म क्रिएट हो रही है ना, x प्लस एस और सॉरी c प्लस एस और c माइनस एस की, यानी कि cos थीटा प्लस साइन थीटा और cos थीटा माइनस साइन थीटा. चलो, तो यहाँ पे क्या आएगा मेरे पास 2x अपॉन cos थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू 2d अपॉन cos थीटा माइनस साइन थीटा, और इक्वल में आ रहा है x अपॉन cos 2 थीटा और 2. अब देखो यदि आप फर्स्ट और लास्ट को कंसीडर करते हो तो 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास cos थीटा प्लस साइन थीटा. अच्छा, आप सेकंड और लास्ट को यदि कंसीडर करते हो तो हमारे पास d की वैल्यू क्या आ जाएगी, cos थीटा माइनस साइन थीटा. सिमिलरली आप इन दोनों को चूज करो तो x इज इक्वल टू है वो आपका 2 टाइम्स, अब मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा. ओके, ताकि आप x की वैल्यू जैसे सब्स्टिट्यूट करो तो x की वैल्यू मेरे पास है c प्लस एस, दैट इज इक्वल टू c माइनस एस आ रहा है और यहाँ पे c प्लस एस आ रहा है, तो c प्लस एस कैंसिल आउट हो जाएगा. इसका मतलब हो गया 1/2 इज इक्वल टू c माइनस एस, यानी कि cos थीटा माइनस साइन थीटा की जो वैल्यू आ रही है वो 1/2 आ रही है. तो cos थीटा प्लस, यदि cos थीटा माइनस साइन थीटा 1 है, इसका मतलब d की वैल्यू आपके पास 1/2 हो गई. ठीक है, अच्छा अब यदि मेरे को x फाइंड करना है तो इसका स्क्वायर कर लेते हैं. यदि मैं इसका स्क्वायर करता हूं तो क्या आएगा मेरे पास, 1/4 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा माइनस 2
साइन ऑफ टू थीटा आ जाएगा, सॉरी साइन टू थीटा आ जाएगा, राइट। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि यदि मेरे पास साइन टू थीटा चाहिए तो वो आ रहा है 3/4 के, साइन टू थीटा मेरे पास आ रहा है 3/4। यहाँ से यदि मैं कोस टू थीटा निकालता हूँ तो हम सब जानते हैं यहाँ पे आएगा अपने पास 3, ये 4 है तो ये 4² माइनस 3² यानी कि 16 माइनस 9 जो आ जाएगा √7 के इक्वल। तो यहाँ से कोस टू थीटा की वैल्यू जो आएगी √7/4 आ जाएगी, ठीक है। यदि कोस टू थीटा की वैल्यू √7/4 है, इसका मतलब x है जो आपका क्या है 2 कोस टू थीटा, यानी कि x है जो आपका हो गया क्या √7/2। तो सारी वैल्यूज मिल गई मेरे पास, x की वैल्यू है, d की वैल्यू है। अब मेरे को चाहिए एरिया। एरिया उन्होंने देखो क्या कहा है आपको, क्वेश्चन नंबर जो 14 आप पे जाते हो तो 14 में क्या है कि लेट द ए बी द एरिया ऑफ द ट्राइंगल एबीसी देन वैल्यू ऑफ 64a होल स्क्वायर, ठीक है। तो एरिया क्या होता है, एरिया की यदि बात करोगे ए तो वो आपके इक्वल हो जाएगा हाफ टाइम्स, यदि मैं कंसिडर करता हूँ एंगल क्या, ये वाला 90 - 2 थीटा की तरफ चलता है, ठीक है ना। तो यदि 90 - 2 थीटा को आप कंसिडर करते हो तो आएगा क्या x प्लस डी मल्टीप्लाई विथ x माइनस डी, ओके। एंड आ जाएगा यहाँ पे साइन ऑफ 90 - 2 थीटा, ओके। चलिए इसका मतलब आ गया हाफ मल्टीप्लाई विथ, अब देखो यहाँ पे आ गया क्या x² माइनस d², और ये आ गया cos ऑफ 2 थीटा। सारी की सारी वैल्यूज है मेरे पास 1/2 मल्टीप्लाई विथ 7/4 माइनस 1/4 मल्टीप्लाई विथ √7/4। तो ये आ गया 1/2 मल्टीप्लाई विथ 6/4 मल्टीप्लाई विथ √7/4। तो आ गया 3√7/16, ओके। 3√7/16 ये आपके a की वैल्यू है। तो उन्होंने पूछा है 64a एंड होल स्क्वायर, विच मीन 64 मल्टीप्लाई विथ 3√7/16 एंड होल स्क्वायर। 64 को आप 16 से डिवाइड करोगे तो 4, 4 मल्टीप्लाई विथ 3 12, तो आ जाएगा 12√7 होल स्क्वायर। इसका मतलब हो गया 144 मल्टीप्लाई विथ 7। अब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करेंगे तो 7 4 जा 28, 7 4 जा 28, 28 और 2 30 और 10, यानी कि 1008 आ रहा है। यानी कि आपके पास 64a² आपके पास क्या आ गया 64a होल स्क्वायर 1008, यानी कि जो फर्स्ट का आंसर है वो 1008 है। अब यहाँ से देखो एरिया की जो वैल्यू है ना वो याद रख लेना, एरिया वैल्यू आ रही है हमारे पास a√7/16। इसके अपन चलते हैं पार्ट 2 पे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 15 पे। उन्होंने कहा कि इन रेडियस, इन रेडियस क्या होती है, स्मॉल r इज इक्वल टू डेल्टा बाई एस। डेल्टा होता है एरिया, एस क्या होगा a प्लस बी प्लस सी डिवाइड विथ 2, है ना, हाफ ऑफ द पेरीमीटर, यानी कि s इज इक्वल टू x माइनस सॉरी x प्लस डी, x एंड x माइनस डी अपॉन 2 कर लो तो आ जाएगा 3x/2। अच्छा x की वैल्यू चाहिए तो x की वैल्यू हमारे पास है √7/2, ठीक है। तो आ जाएगा 3√7/4, ये s की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो r इज इक्वल टू डेल्टा, डेल्टा हमारे पास क्या है 3√7/16 होल डिवाइड विथ थ्रू 3√7/4। इसका मतलब आ गया हमारे पास देखो 3√7 तो कैंसिल आउट हो गया और आ रहा है 4/16 विच मींस 1/4, 1/4 हमारा आंसर आ जाएगा। 1/4 का इसका मतलब यदि आप लिखोगे तो क्या आ जाएगा 0.25। तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 14 और 15 थे जो पैराग्राफ से कनेक्टेड थे, ओके।